अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और मुअज़्ज़िज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। आज की इस गुफ्तगू में हम इस्लाम के फ़ायदे क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम का तरीक़ा इख्तियार करने में क्या फ़ायदा है, इससे पहले तुमको मालूम हो चुका है कि इस जहाँ में हर तरफ खुदा की खुदाई के निशानात फैले हुए हैं। कायनात का अज़ीमुश्शान कारखाना जो एक मुकम्मल निज़ाम और एक अटल कानून के तहत चल रहा है, जो इस बात पर गवाह है कि उसका बनाने वाला और चलाने वाला एक ज़बरदस्त फरमारवा है, जिसकी हुकूमत से कोई चीज़ सरताबी नहीं कर सकती। तमाम कायनात की तरह खुद इंसान की फितरत भी यही है कि उसकी इताअत करे। चुनांचे बेसमझी और आदीन उसकी इताअत कर ही रहा है, क्योंकि उसके कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी करके वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन खुदा ने इंसान को इल्मों की काबिलियत, सोचने और समझने की क़ुव्वत और नेक व बद की तमीज़ देकर इरादे और इख्तियार में थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी है। इस आज़ादी में दरअसल इंसान का इम्तिहान है, उसके इल्मों का इम्तिहान है, उसकी अकल का इम्तिहान है, उसकी तमीज़ का इम्तिहान है और उस बात का इम्तिहान क्या है कि उसे जो आज़ादी अता की गई है उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। और इस इम्तिहान में कोई एक तरीक़ा इख्तियार करने पर इंसान को मजबूर नहीं किया गया है, क्योंकि मजबूर करने से इम्तिहान का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तुम समझ सकते हो कि इम्तिहान में सवालात का पर्चा देने के बाद अगर तुमको एक ख़ास जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे इम्तिहान से कोई फ़ायदा ना होगा। तुम्हारी असल काबिलियत तो उसी वक्त खुलेंगी जब तुमको हर किस्म का जवाब देने का इख्तियार हासिल हो, और अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम होंगे और अपनी काबिलियत से खुद ही अपनी तरक्की का रास्ता रोक लोगे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने भी अपने इम्तिहान में इंसान को आज़ाद रखा है कि जो तरीक़ा चाहे इख्तियार करे। अब एक शख्स तो वो है जो खुद अपनी और कायनात की फितरत को नहीं समझता, अपने खालिक की ज़ात व सिफ़ात को पहचानने में गलती करता है और इख्तियार की जो आज़ादी उसे दी गई है उससे फ़ायदा उठाकर नाफरमानी और सरकशी का तरीक़ा इख्तियार करता है। ये शख्स इल्म और अक़ल और तमीज़ और फ़र्ज़ शनासी के इम्तिहान में नाकाम हो गया। उसने खुद साबित कर दिया कि हर हैसियत से अदना दर्जे का आदमी है, लिहाजा उसका वही अंजाम होना चाहिए जो तुमने ऊपर देख लिया। उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। उसने इल्म और अक़ल से काम लेकर खुदा को जाना और माना, हालांकि वह ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया गया था। उसने नेक और बद की तमीज़ में भी गलती ना की और अपने आज़ाद इंतखाब से नेकी ही को पसंद किया, हालांकि वह बदी की तरफ भी मायल होने का इख्तियार रखता था। उसने अपनी फितरत को समझा, अपने खुदा को पहचाना और नाफरमानी का इख्तियार रखने के बावजूद खुदा की फरमाबरदारी ही इख्तियार की। इस शख्स को इम्तिहान में इसी वजह से तो कामयाबी नसीब हुई कि उसने अपनी अकल से ठीक काम लिया, आँखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, दिमाग से ठीक राय कायम की और दिल से उसी बात की पैरवी का फैसला किया जो ठीक थी। उसने हक़ को पहचान कर ये भी साबित कर दिया कि हक़ शनास है और हक़ के आगे सर झुकाकर
یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں صفات موجود ہو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کریں گا، اس لیے کہ جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں پر بھٹک نہیں سکتا، اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے اور جس طرح آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کی اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا۔ وہ سائنس کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا، خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہے ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکیں گی۔ وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فطرت پر فتح پالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن حدیث پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔